वेलकम है आप सबका आज के हमारे मॉर्निंग हेल्थ अवेयरनेस सेशन में। बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का। और मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी जिनके अभी कैमराज़ ऑफ हैं, वो जल्दी से अपने कैमराज़ ऑन कर लें। हमारा सेशन दोबारा से स्टार्ट हो चुका है और अभी का टाइम हमारा कुछ नया सीखने का है। एवरी डे, हर रोज़ अगर हम 1 घंटा अपने लिए निकालते हैं, नया सीखते हैं, नया अपनी लाइफ़ में कुछ ऐड करते हैं, हमारी ज़िंदगी बेहतर होने लगती है। सो ये सुबह का जो टाइम है, सबसे पहले हमने एक फिजिकल एक्टिविटी की, फिजिकल मूवमेंट की, उसके बाद हमने शेक पिया जो हमारे पूरे दिन का न्यूट्रिशन पूरा करता है। और अभी टाइम है माइंड को न्यूट्रिशन देने का, जहाँ पे हम सीखते हैं, जहाँ पे हम लोगों से सीख कर अपने आप को, अपनी सेहत को अच्छा करते हैं। सो उसके लिए आप सभी का जो पहले पेज पे हैं, जिन्होंने हैंड रेज़ किए हैं, मैं रिक्वेस्ट करूँगी वो तो अपने कैमरा ज़रूर ऑन करें क्योंकि आप फ्रंट पेज पे हैं, आप सभी को दिखाई दे रहे हैं। आपके खिले-खिले चेहरे, सुबह की मॉर्निंग आपका चेहरा देख के हो रही है। सो आप अपने कैमराज़ को ज़रूर ऑन कीजिए। और जिन लोगों के अभी भी कैमराज़ ऑफ हैं, चाहे वो हैंड रेज़ नहीं किए हैं, वो भी कर सकते हैं क्योंकि आपके लिए ये सेशन आपके लिए फ़ायदेमंद होने चाहिए। आपको पूरी नॉलेज, पूरी गाइडेंस इन सेशंस और इस कम्युनिटी से ही मिलती है। सो अपने कैमराज़ ऑन करके बैठिए और जो पॉइंट्स आपको आज के सेशन से अच्छे लगे उनको नोट डाउन ज़रूर कीजिए क्योंकि ये पॉइंट्स सिर्फ़ आपने अपने लिए नहीं, आस-पास के लोगों के लिए भी आप ये पॉइंट्स को नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं और अपने आस-पास के लोगों को भी हेल्प कर सकते हैं। सो एक छोटे से इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करूँगी। मेरा नाम समृतिका है, ज़ीरकपुर से बिलॉन्ग करती हूँ और कल हमें इस सिस्टम के साथ जुड़े हुए 5 साल हो चुके हैं और 5 सालों में ज़िंदगी बहुत चेंज हो चुकी है। हेल्थ वाइज़, फिटनेस वाइज़, माइंडसेट वाइज़ सारी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं और 5 सालों में हमने सिर्फ़ सीखा है और सीख के आगे अपने ऊपर अप्लाई करके पहले अपना ट्रांसफॉर्मेशन लिया। मेरा 14 केजी वज़न अभी तक कम हुआ है। बहुत सारे छोटे-छोटे हेल्थ इश्यूज़ अपने आप क्योर हुए हैं। न्यूट्रिशन की वैल्यू को समझा और उसको अपनी डाइट में ऐड किया। इसी न्यूट्रिशन की वजह से हस्बैंड का 42 केजी वज़न कम हुआ है, लीवर की प्रॉब्लम ठीक हुई है, डाइजेशन अच्छा हुआ है। इसी न्यूट्रिशन से बेटे ने अपना डाइजेशन अच्छा किया, उसकी ग्रोथ हो अच्छी हो रही है और उसका वज़न बढ़ा है। 15 से 16 केजी वज़न उसने बढ़ाया है। इसी न्यूट्रिशन से पेरेंट्स ने अपना फैट लॉस करके आइडियल वेट को अचीव किया है। और आज एक हेल्दी और मेडिसिन फ्री लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। पूरी फैमिली हेल्दी है, पूरी फैमिली फिट है और पूरी फैमिली में कोई ऐसा पर्सन नहीं है जिसको किसी डिसीज़ या किसी बीमारी के लिए लगातार दवाई या मेडिसिन पर डिपेंडेंट होना पड़े। ये सिर्फ़ इस कम्युनिटी सिस्टम की वजह से ही पॉसिबल हुआ है। सो लगातार सिस्टम में बने रहिए, लगातार जुड़े रहिए, कम्युनिटी से सीखते रहिए और कम्युनिटी की सपोर्ट की वजह से हम अपनी लाइफ को और बेहतर बना सकते हैं, अपने ड्रीम्स पूरे कर सकते हैं, अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं और एक फिटनेस वाली लाइफ को एन्जॉय कर सकते हैं। सो उसके लिए यहाँ पे अटेंटिव होकर बैठना थोड़ी देर के लिए आधा घंटा अपने लिए ज़रूर निकालिए। क्योंकि हम हर रोज़ एक नए टॉपिक पे बात करते हैं और आज का टॉपिक तो स्पेशली फीमेल्स पे है, जो हमारे घर की ताकत है, हमारे घर की स्ट्रेंथ है और फीमेल्स के बारे में और उनकी हेल्थ के बारे में सिर्फ़ फीमेल्स को नहीं जानना है। हर इंसान इस चीज़ की जो नॉलेज है वो ले सकता है क्योंकि हर घर में एक औरत है और उनकी हेल्थ का ध्यान रखना भी उतना ही ज़रूरी है। क्योंकि जो फीमेल्स हैं ना, वो सबकी हेल्थ का ध्यान रखती हैं सिवाय अपनी हेल्थ के। बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, घर, फैमिली, बच्चे, जॉब, बहुत सारे लोगों के इमोशंस, सोशल एक्सपेक्टेशंस, पर्सनल हेल्थ का प्रेशर और सेफ्टी कंसर्न, बहुत सारी चीज़ें जो हैं, वो फीमेल्स को फेस करनी पड़ती हैं। बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं और इन सब का एक कंबाइंड इमोशनल लोड उन्हें सेंसिटिव बना देता है। ये जितनी भी चीज़ें हैं ना, इन सब चीज़ों की वजह से ही फीमेल्स जो है वो डे बाय डे सेंसिटिव बनती जाती हैं। लोग कहते हैं कि फीमेल्स जो है वो सेंसिटिव है या इसको माना जाता है कि सेंसिटिव मतलब वीक होना। पर एक्चुअली में सच्चाई ये है, सेंसिटिव का मतलब है स्ट्रेंथ। सेंसिटिव का मतलब है केयरिंग, फीमेल्स बहुत केयरिंग होती है। सेंसिटिव का मतलब है डिटेल ओरिएंटेड, मतलब हर चीज़ की जानकारी रखना, चाहे वो घर है, चाहे वो जॉब है, चाहे वो पर्सनल हेल्थ है, चाहे वो सोशल एक्सपेक्टेशंस हैं, हर चीज़ की छोटी-छोटी चीज़ की जानकारी रखें। सेंसिटिव का मतलब है इमोशनली इंटेलिजेंट होना,
इमोशंस को जल्दी समझती हैं, इमोशंस में अपने आप को जल्दी फील करने लगती हैं। तो इमोशनली इंटेलिजेंट होना सेंसिटिव का मतलब है। सेंसिटिव का मतलब है स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन होना। अगर सेंसिटिव है फीमेल्स, तो उनके इंट्यूशंस की पावर भी उतनी ही स्ट्रॉन्ग होती है, ये हम सब जानते हैं। और सेंसिटिव का मतलब लॉन्ग टर्म बेटर डिसीजन मेकर। अगर कोई सेंसिटिव है, फीमेल्स या मेल, तो लॉन्ग टर्म के जो डिसीजंस होते हैं वो बेटर बनते हैं। सेंसिटिव मतलब स्ट्रेंथ, पावर, ना कि वीक होना। सो फीमेल्स की जो सेंसिटिविटी है वो उनकी पावर है, प्रॉब्लम नहीं है। बस ये समझना जरूरी है, पता लगना जरूरी है। हमने हमेशा देखा है कि फीमेल्स को सेंसिटिव बोल के वीक बोला जाता है, लेकिन वीक नहीं है। बहुत सारी चीजों में सेंसिटिव आपके लिए पावर, आपके लिए पॉजिटिविटी है। सो उसको हमने पॉजिटिव तरीके से यूज करना है। नेचर ने फीमेल की बॉडी को इतना पावरफुल बनाया है कि वो एक नई जिंदगी को जन्म देने की कैपेसिटी रखती है। एक नई जिंदगी एक फीमेल के थ्रू ही इस दुनिया में आती है। लेकिन आजकल का जो मॉडर्न लाइफस्टाइल है ना, वहीं पे बॉडी की सबसे ज्यादा फीमेल्स को स्ट्रेस, हार्मोनल इम्बैलेंस, लाइफस्टाइल डिसीज, इन सारी चीजों का प्रेशर भी झेलना पड़ रहा है। अगर हम बात करें, सिर्फ घर नहीं, आप जहां पे भी हैं वहां पे आप एनर्जी सेंटर है। और स्पेशली घर, हमारी फैमिली का एनर्जी सेंटर जो है, फीमेल्स ही होती हैं। घर की एनर्जी स्ट्रांग हो तो पूरा परिवार स्ट्रांग होता है। और अगर घर की एनर्जी, हमारी एनर्जी सेंटर हमारा वीक हो, तो फिर हमारे घर की जो एनर्जी है वो भी धीरे धीरे कम होने लगती है। सो जो फीमेल सबकी केयर करती हैं, कभी कभी अपनी हेल्थ को लास्ट में प्रायोरिटी देती है, लास्ट में अपनी हेल्थ के बारे में सोचते हैं, पहले सबका ख्याल रखते हैं, लास्ट में अपने बारे में सोचते हैं कि हमें कुछ प्रॉब्लम है तो लास्ट में उसको चेक करना है, उसके सिम्टम्स को समझना नहीं है, इग्नोर करना है। और फीमेल्स की बॉडी में हॉर्मोन्स, मेटाबॉलिज्म और इमोशनल सिस्टम बहुत सेंसिटिव होता है। ये तीन चीजें फीमेल्स में बहुत सेंसिटिव होते हैं। इसीलिए लाइफस्टाइल की छोटी छोटी सी चीजें भी उनकी हेल्थ पर डबल इम्पैक्ट डालती हैं। हॉर्मोन्स, मेटाबॉलिज्म और इमोशनल सिस्टम, ये तीन चीजें खासकर फीमेल्स को ध्यान रखनी होती हैं। इन्हीं तीन चीजों की वजह से फीमेल्स की जो हेल्थ है वो अच्छी रहती है, अच्छी बनी रहती है। अगर हॉर्मोन्स का बैलेंस है, मेटाबॉलिज्म अच्छा है और इमोशनल सिस्टम अच्छा है, तो लाइफ में उनके लाइफस्टाइल डिसीज जल्दी नहीं होते हैं, उनका खतरा कम होता है। इसलिए आज हम देखेंगे, जानेंगे कि छोटी छोटी चीजें कैसे फीमेल्स की हेल्थ को इम्पैक्ट करती है, कैसे फीमेल्स की हेल्थ जो है वो छोटी छोटी चीजों की वजह से खराब होने लगती है। आजकल का जो मॉडर्न लाइफस्टाइल है ना, उसका फीमेल्स की हेल्थ के लेवल पर सबसे बड़ी जो चैलेंज है, वो बहुत छोटी छोटी गलतियों की वजह से हो रहा है। छोटी छोटी हमारी प्रॉब्लम्स जो हैं, लेकिन ये तीन जो मेजर चीजें हैं उस पे ज्यादा ध्यान देना। इन तीन चीजों की वजह से बड़ी हेल्थ प्रॉब्लम्स जो है वो फेस करनी पड़ सकती हैं। हॉर्मोन्स, जैसे मैंने बोला, हॉर्मोन्स फीमेल्स में ज्यादा होते हैं। और हर 10 साल के डेकेड के बाद, हर 10 साल के बाद फीमेल्स का जो एक हार्मोनल बैलेंस है वो चेंज होता है। हर महीने भी होता है और हर 10 साल के बाद भी हॉर्मोन्स चेंज का एक फेस जो है वो फीमेल्स को फेस करना पड़ता है। कभी कभी फीमेल्स को पता होता है, कभी कभी नहीं पता होता है, और कभी कभी इग्नोर कर देती हैं। लेकिन इसका डायरेक्ट इफेक्ट होता है मूड के साथ, इमोशंस के साथ, एनर्जी के साथ और स्ट्रेस हैंडलिंग के साथ। ये चार चीजें, हॉर्मोन्स अगर ऊपर नीचे होते हैं, चेंज होते हैं, चाहे वो प्रेगनेंसी के टाइम है, चाहे वो मेनोपॉज के टाइम पे है, जब हॉर्मोन्स का इम्बैलेंस होता है या थोड़ा सा भी गड़बड़ाहट होती है, तो इसके इफेक्ट उनके मूड पे, इमोशंस पे, एनर्जी पे, क्योंकि फिर थकावट बहुत रहती है, शरीर चलना उनका बंद हो जाता है, शरीर धीरे धीरे काम कम करने लगता है और स्ट्रेस ज्यादा होने लगती है। छोटी छोटी बातों पे ओवर थिंकिंग बढ़ जाती है। ये चीजें हॉर्मोन्स की वजह से होती है। और फीमेल्स का मूड हर मंथ, हर महीने 400 बार छोटे छोटे हार्मोनल शिफ्ट से गुजरता है। ये एक फैक्ट है, ये साइंटिफिक फैक्ट है। हर फीमेल का मूड जो है वो हर महीने 400 बार छोटे छोटे हार्मोनल शिफ्ट से निकल के जाता है, गुजर के जाता है।
तो हार्मोनल इम्बैलेंस, इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसमें अगर बैलेंस नहीं होगा तो प्रॉब्लम होगी। बिल्कुल, जब मंथली साइकिल होता है तब भी ऐसे होता है। आजकल के टाइम पे बहुत सारी यंग फीमेल, यंग लड़कियां जो हैं या फीमेल्स हैं जो हैं, उनको पीसीओडी, थायराइड, इन सारी चीजों को फेस करना पड़ रहा है। पीसीओडी, पीसीओएस, थायराइड, ये हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से है। और ये सबसे ज्यादा, ये जो इसका कारण बनता है पीसीओडी, पीसीओएस या थायराइड का, अगर इसकी दवाई खानी पड़ रही है तो उसका सबसे बड़ा कारण है प्रोसेस्ड फूड, रिफाइंड शुगर, स्ट्रेस और फिजिकली एक्टिविटी ना होना। ये चार चीजें इम्पैक्ट डालती हैं। खाना पीना हमारा प्रोसेस्ड फूड है, बाहर से खाना हम लेते हैं या बाहर से खाते हैं। प्रोसेस्ड फूड अगर हमारी डाइट में है तो ये हार्मोनल इम्बैलेंस कर सकता है। रिफाइंड शुगर बहुत बड़ा रीजन है हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए। स्ट्रेस, अगर खाना पीना सही है, टाइमिंग सही है, लेकिन स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, हार्मोनल इम्बैलेंस होने का खतरा बढ़ जाता है। और फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, सिर्फ बैठे बैठे काम करना पड़ता है, सारा दिन बैठ के काम करते हैं, तो भी हार्मोनल इम्बैलेंस होने का खतरा बढ़ जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे पहला हमारा हार्मोनल इम्बैलेंस, और उसका कारण क्या है? हमारा खाना पीना, हमारी इनएक्टिविटी। पर हमारे पास सिस्टम है जिसमें खाना पीना भी सही हो जाता है और हमारी एक्टिविटी भी हो जाती है। सुबह सुबह हम अपना 25 से 30 मिनट, 25 मिनट का वर्कआउट जब करते हैं, हमारा हार्मोनल सिस्टम जो है दोबारा बैलेंस होने लगता है। बॉडी का जो सिस्टम है धीरे धीरे वापस ट्रैक पे आने लगता है। इसीलिए आपको अपने हार्मोनल इम्बैलेंस का ध्यान रखना है, सिम्टम्स का ध्यान रखना है। और अगर ऐसा कुछ भी फील हो तो चेंजेस बहुत जरूरी है गाइडेंस के साथ। दूसरा, ब्रेन का इमोशनल प्रोग्रामिंग। हमारी ब्रेन जो है, किसी की फीलिंग्स जल्दी समझ लेना, सिचुएशंस को डीपली फील करना, बहुत ज्यादा लोगों के साथ एम्पैथी रखना, दूसरों की स्टोरी में अपने आप को फील करना, लोगों के इमोशंस को समझना, ये ब्रेन का इमोशनल प्रोग्रामिंग है फीमेल्स की। और एक रिसर्च कहती है कि ब्रेन इमोशंस को ज्यादा डिटेल में प्रोसेस करता है। हमारा जो ब्रेन है ना, इमोशंस को बहुत डिटेल में प्रोसेस करता है। इसीलिए फीमेल्स के ब्रेन में इमोशनल मेमोरी एरिया जो है, वो पुरुषों के मुकाबले में 2 गुना ज्यादा एक्टिव होता है। फीमेल्स में आपका जो इमोशनल मेमोरी का जो एरिया है, वो पुरुषों के इमोशनल मेमोरी एरिया से 2 गुना ज्यादा एक्टिव रहता है। इसीलिए फीमेल्स ज्यादा इमोशनल होती हैं, एक्टिवली इमोशनली अपने मेमोरीज को स्टोर करती हैं। आजकल की फीमेल्स की ना जो हेल्थ लेवल, हेल्थ है, उस पे छोटी छोटी सी चीजें जो है वो एवरी डे उनको फेस करनी पड़ती है। कांस्टेंट फटीग, मतलब हमेशा थकान बने रहना। बहुत सारी फीमेल्स जो है वो इस चीज को फील करती हैं। क्यों? क्योंकि एनर्जी ही नहीं रहती अंदर। उसमें बहुत सारे रीजंस हैं। एक रीजन तो ये है कि हमारे शरीर में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो रही है, हमें पता ही नहीं है। सबसे मेन मेन जो न्यूट्रिशन है वो है आयरन डेफिशिएंसी, जो हर फीमेल को फेस करनी पड़ती है एवरी मंथ। जो साइकिल होता है उसमें आयरन की डेफिशिएंसी होती है जब ब्लड निकलता है। न्यूट्रिशन कम होता है, नींद डिस्टर्ब होती है, स्ट्रेस ओवरलोड होता है। ये जो 3 4 चीजें हैं, इनकी वजह से लगातार थकान बनी रहती है। और जिस शरीर को एनर्जी देने वाला खाना नहीं मिलेगा, वो सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं चल सकता। उसको हर हम शरीर को जबरदस्ती चलाने की कोशिश करते हैं। हमें लगता है कि हम जानबूझकर काम नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अंदर से जो कमियां हैं, जब तक वो पूरी नहीं होंगी, आपका शरीर सही से काम नहीं कर पाएगा। ये जो स्ट्रेस है, ये जो थकान है, ये लगातार बनी रहेगी आपके शरीर में अगर हमने इसको चेंज नहीं किया। फीमेल्स में वेट गेन और बेली फैट बहुत जल्दी बढ़ता है, बहुत फास्ट बढ़ता है। बेली फैट बहुत जल्दी होता है। बेली फैट का मतलब विसरल फैट, विसरल फैट का मतलब अगेन आपके लीवर, आपके इंटेस्टाइन, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, इन सब पे प्रेशर आना। बेली फैट की वजह से ही हार्मोनल इम्बैलेंस, हमारा जितने भी लीवर, फैटी लीवर का होना, शुगर डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज का खतरा होना,
हार्ट पे प्रेशर आना, ये सब चीजें बेली फैट की वजह से होती हैं। और इसके कारण क्या है? एक हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है, सिटिंग लाइफस्टाइल हो सकता है, लगातार बैठ के काम करना है, इमोशनल ईटिंग हो सकता है, बहुत ज्यादा खुशी में खाना, बहुत ज्यादा गम में खाना, बहुत ज्यादा थकावट के लिए, एनर्जी के लिए बहुत ज्यादा चॉकलेट वगैरह खाना। ये जो इमोशनल ईटिंग है, ये भी वेट गेन करता है। और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स जो हमारे खाने के थ्रू आजकल जा रहे हैं, पैकेट वाली चीजें हैं, बेकरी वाली आइटम्स हैं, इन सब में रिफाइंड कार्ब्स होते हैं जो इनडायरेक्टली हमारे शरीर में जाते हैं। और साइंस के हिसाब से, अगर हम साइंस की बात करें, तो बेली फैट सिर्फ फैट नहीं होता है, ये बॉडी में इन्फ्लामेशन और मेटाबॉलिक डिस्टरबेंस का साइन होता है। आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो स्लो होने लगता है अगर बेली फैट बढ़ता है, अगर बेली फैट बढ़ा हुआ है। मेंटल स्ट्रेस और इमोशनल, जब फीमेल्स पहले के टाइम पे जो रोल्स होते थे ना, वो सिर्फ फैमिली तक होते थे। अभी जो फीमेल्स हैं वो प्रोफेशनल भी है, मदर भी है, वाइफ भी है, डॉटर भी है, और केयर गिवर भी है। फैमिली की केयर भी करनी है, काम भी करना है, ऑफिस का काम भी करना है, बच्चों को भी संभालना है, ये सारी चीजें निभानी पड़ती हैं। और इसके साथ साथ एक स्ट्रेस जो है वो धीरे 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 बढ़ती जाती है। और जब ये लॉन्ग टर्म तक रहती है, हॉर्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं, फैट स्टोरेज बढ़ता है, नींद कम होती है, और फिर स्ट्रेस की वजह से एक अलग ही इम्पैक्ट होता है। फीमेल्स में और मेल्स में ना थोड़ा सा डिफरेंस होता है। मेल्स में जब स्ट्रेस होती है, वो फाइट या फ्लाइट मोड में जाते हैं। वुमेन्स का नेचुरल प्रोसेस होता है, उनके हॉर्मोन्स डिस्टर्ब होने लगते हैं, फैट स्टोरेज होने लगता है, नींद डिस्टर्ब होने लगती है। उनका एक नेचुरल अलग प्रोसेस है। मेल्स का जो है, अगर स्ट्रेस है तो या फाइट करो या फ्लाइट हो जाओ, मतलब या लड़ो या मरो। लेकिन फीमेल्स के अंदर ही अंदर बहुत सारी डिस्टरबेंस होने लगती है स्ट्रेस की वजह से। हड्डियां अगर कमजोर हैं, विटामिन डी की अगर डेफिशिएंसी है, ये हेल्थ प्रॉब्लम है, हेल्थ चैलेंज है जो फीमेल्स फेस करती हैं। बहुत सारी फीमेल्स को विटामिन डी, कैल्शियम, विटामिन बी 12 और आयरन, इनकी डेफिशिएंसीज नॉर्मल देखने को मिलती हैं। बहुत सारे डॉक्टर्स जो हैं, कभी कभी मल्टीविटामिन के लिए, कभी कभी विटामिन बी 12, कभी कभी बोल देते हैं विटामिन डी के शॉट्स ले लो, कैल्शियम की टैबलेट्स लेना शुरू कर दो, आयरन का सिरप लेना शुरू कर दो। लेकिन एक्चुअली में ये डेफिशिएंसीज बहुत कॉमन होती हैं। और जो आप मेडिकेटेड चीजें लेते हो, उससे वो क्वांटिटी पूरी नहीं होती है, उससे वो चीजें आपकी रिकवर नहीं होती हैं, जिसकी वजह से रिजल्ट क्या निकलता है? हड्डियां कमजोर, फिर हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम होने लगती है, जॉइंट पेन होना, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम होना, जल्दी थकावट होना, मूड स्विंग्स होना। ये सारी चीजें जो हैं वो आपको इन डेफिशिएंसीज की वजह से होती हैं। विटामिन डी की डेफिशिएंसी डे बाय डे इंडिया में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। कैल्शियम की जो डेफिशिएंसी है, विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी, आयरन की डेफिशिएंसी, एनीमिया बहुत कॉमन, एनीमिया आयरन की डेफिशिएंसी से होता है। सो ये सारी प्रॉब्लम्स जो है, आज के टाइम पे जो शॉकिंग न्यूज है वो ये है कि 25 से 30 साल की जो उम्र की फीमेल्स हैं, ये उस उनको दिखाई दे रहा है, उनमें दिख रहा है इतनी सारी प्रॉब्लम्स और डेफिशिएंसीज हैं। अब इन्हीं की वजह से जब डेफिशिएंसीज होती हैं, गट हेल्थ भी खराब होती है। गट हेल्थ आपका सेकंड ब्रेन, वो आपके मॉडर्न लाइफ स्टाइल में जो डाइट है, उसकी वजह से आपका गट हेल्थ जो है वो अच्छा होगा या कमजोर होगा, उस पर डिपेंड करता है। जिस तरह का खाना जिसमें फाइबर कम है, प्रोसेस्ड फूड ज्यादा है, शुगरी इनटेक ज्यादा है, हाईली जो शुगर वाले प्रोडक्ट्स हैं अगर वो ज्यादा हैं, तो गट बैक्टीरियाज डिस्टर्ब होते हैं, गट हेल्थ खराब होती है। और गट डिस्टर्ब होती है, इम्यूनिटी पे असर आता है, हॉर्मोन्स फिर से डिस्टर्ब होते हैं, वेट गेन होता है, बेली फैट बढ़ता है। तो ये आपकी गट हेल्थ की वजह से भी होता है। और ये जितनी भी चीजें हैं ना, भगवान ने ना फीमेल्स को एक नेचर की तरफ से गिफ्ट है। नेचर की तरफ से गिफ्ट क्या है कि वो उनकी जो नेचर है ना, वो केयर टेकिंग वाली है। उनका काम जो है ना, वो सबकी केयर करना है। एवोल्यूशन के हिसाब से फीमेल्स को फैमिली और बच्चों की इमोशन समझने की एबिलिटी दी गई है नेचर की तरफ से।
वो सबके इमोशन समझते हैं, सबकी केयर करना उनके अंदर से नेचुरली आता है और उनकी सिक्स्थ सेंस, इंट्यूशन, ऑब्जर्वेशन ये बहुत स्ट्रांग होती हैं। सो मदर के ब्रेन में एक स्पेशल केयर सर्किट एक्टिवेट होता है जो मेल्स में नहीं होता, फीमेल्स में होता है। केयर वाला, केयर टेकिंग रोल ये नेचर की तरफ से गिफ्ट है फीमेल्स के लिए। तो इसको हमने अपनी पावर बनाना है। इसकी वजह से या इसको कमजोरी नहीं समझना है, ये हमारी पावर है, ये हमारी स्ट्रेंथ है। सो हमारा जितना भी ये चीजें हैं, छोटी-छोटी मिस्टेक्स की वजह से ना हम अपनी हेल्थ को खराब कर लेते हैं। हमने बस उन चीज़ों का ध्यान रखना है। फीमेल्स को स्पेशली ध्यान रखना है कि वो जो डेली की छोटी-छोटी मिस्टेक्स हैं, हमें उन मिस्टेक्स को अपनी लाइफ से बाहर निकालना है। छोटी-छोटी आदतों का रिजल्ट हमारी हेल्थ, लॉन्ग टर्म हेल्थ बन सकती है। अगर वो आदतें सही हैं, तो हेल्थ हमारी सही रहेगी, फिटनेस हमारी सही रहेगी। अगर आदतों में छोटी-छोटी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे हेल्थ को इम्पैक्ट करेंगी, तो हमें वो आदतें बदलनी है। सॉफ्ट नेचर, ओवरथिंकिंग ये हमारा नेचुरल टेंडेंसी है, लेकिन इसको हमने स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना है, स्ट्रेंथ में इसको चेंज करना है। सो छोटी-छोटी मिस्टेक्स कौन-सी हैं? जैसे सबसे पहले ब्रेकफास्ट को स्किप नहीं करना है। सुबह का नाश्ता आपका पूरा न्यूट्रिशन भरा होना चाहिए, तभी आप अपने साथ-साथ अपनी फैमिली का ख़्याल रख सकते हैं। तो खुद का ब्रेकफास्ट कभी भी स्किप नहीं करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। सुबह का ब्रेकफास्ट टाइम को मैनेज कीजिए। कुछ भी काम है, बच्चों को स्कूल भेजना है, हस्बैंड ने जाना है, ऑफिस की तैयारी करनी है, लेकिन आपको थोड़ा-सा टाइम स्पेयर करना है। अपना नाश्ता, अपना ब्रेकफास्ट अपने टाइम से लेना है और हमारे पास ईज़ीएस्ट वे है नाश्ता बनाने का और 30 सेकंड में आपका अपना नाश्ता बन जाता है। फिर आप पूरे घर का नाश्ता बना सकते हो। सो ब्रेकफास्ट स्किप करने से ही मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, क्रेविंग्स बढ़ती हैं और एनर्जी लो होती है, सारा दिन थकावट होती है। सो ब्रेकफास्ट को कभी भी स्किप नहीं करना है। वेट गेन और हार्मोन इम्बैलेंस ये स्टार्ट आपका ब्रेकफास्ट स्किप करने से होता है। सुबह का नाश्ता छोड़ने से ये शुरुआत होती है। पहला सबसे बड़ा रीज़न यही है, सबसे बड़ी गलती यही है कि सुबह का नाश्ता हम उसको सीरियस नहीं लेते हैं। कभी लेट कर लिया, कभी लंच के साथ इकट्ठा कर लिया, कभी स्किप कर दिया, कभी फास्टिंग कर ली, आज हमारा फास्ट है। ये चीज़ें धीरे-धीरे आपके अंदर के हॉर्मोन्स को डिस्टर्ब करता है, वेट गेन होना स्टार्ट हो जाता है। खुद के न्यूट्रिशन को लास्ट में प्रायोरिटी नहीं देनी है। अक्सर यही होता है घर में सबको खिला दिया, जो बच गया वो खुद खा लिया। ये चीज़ें नहीं करें, खुद के लिए अक्सर जो प्रोटीन की डेफ़िशिएंसी है, माइक्रो न्यूट्रिएंट की डेफ़िशिएंसी है, उसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि हम लास्ट में अपने न्यूट्रिशन को लास्ट में प्रायोरिटी देते हैं। सबसे पहले अपने आप को देखिए एरोप्लेन में जाते हैं ना तो वहाँ पे वो जो फीमेल्स होती हैं ना जो एयर होस्टेस होती हैं, तो वो हमेशा इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि कभी भी कुछ गड़बड़ हो जाए तो सबसे पहले आपने ऑक्सीजन मास्क जो है वो खुद के फेस पे लगाना है। पहले खुद बचना है, फिर दूसरों को बचाना है। सेम चीज़ फीमेल्स को पहले खुद स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा, तभी आप अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकते हैं, तभी आप अपनी फैमिली की केयर कर सकते हैं। सो अक्सर होता क्या है न्यूट्रिशन नहीं मिलने की वजह से प्रोटीन की कमी आती है, माइक्रो न्यूट्रिएंट की कमी आती है, जिसकी वजह से अंदर का सिस्टम डाइजेस्टिव सिस्टम से लेके बाकी के सिस्टम जो है, चाहे वो आपका लीवर है, हार्ट है, आपके हॉर्मोन्स हैं, आपका थायराइड है, हर चीज़ को न्यूट्रिशन चाहिए और अगर ये नहीं मिलता है, डेफिशिएंसी मोड में बॉडी चली जाती है आपकी धीरे-धीरे। बहुत इम्पोर्टेंट है। पानी कम पीना, फीमेल्स में एक ये भी कमी है, पानी बहुत कम पीते हैं। पानी अगर याद आ गया तो पी लिया, खाने के साथ पी लिया, कभी लेट पी लिया या कभी सुबह पी लिया। ये चीज़ें हमें समझनी है, पानी का भी उतना ही इम्पोर्टेंट रोल है, जितना कि खाने का है। अगर पानी कम पीते हैं, उसकी वजह से भी थकावट होती है, सर दर्द बार-बार होता है। बहुत सारी फीमेल्स को देखा होगा सर दर्द बहुत जल्दी हो जाता है। डाइजेशन प्रॉब्लम, खाना इज़िली डाइजेस्ट ना होना और आपकी स्किन धीरे-धीरे डल होने लगती है। हम चाहते हैं कि हमारा फेस ग्लो करे, लेकिन उसके लिए आपको अपने पानी का टाइम और आपको क्वांटिटी दोनों चीज़ें देखनी है। सुबह पानी पी लिया, सारा दिन पानी नहीं पी रहे हो, तो प्रॉब्लम है। सुबह याद नहीं रहा, शाम को याद आ गया, फिर पानी पी रहे हैं,
तो प्रॉब्लम है। सारा दिन माइंडफुली आपको अपने पानी का ध्यान रखना है, क्योंकि बॉडी के हर मेटाबॉलिक प्रोसेस को पानी की ज़रूरत होती है। चाहे वो मेल है, चाहे वो फीमेल है, आपके हर मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए पानी चाहिए होता है। इसलिए सारा दिन आपको अपने काम के साथ-साथ अपने पानी का भी ध्यान रखना है। फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल ज़ीरो होना। फिजिकल एक्टिविटी का मतलब ये नहीं है कि हम घर के काम करते हैं, बहुत भाग-दौड़ करते हैं, हम बाहर जाते हैं, हम मार्केट से सामान लेके आते हैं। फिजिकल एक्टिविटी मतलब आपका जिसमें ब्रेन और बॉडी दोनों कनेक्टेड हों। घर का काम आपके ब्रेन और बॉडी को कनेक्ट नहीं करता। उसमें आपकी स्ट्रेस होती है, उसमें आपकी थिंकिंग होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन आपकी फिजिकल एक्टिविटी एक्चुअली में जो 20 से 25 मिनट सुबह के हैं, वो आपकी सोच को, आपके माइंडसेट को क्लियर करता है। आपकी बॉडी और ब्रेन इन दोनों का कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करता है। आपके मसल्स एक्टिवेशन पे आते हैं, आपका हार्ट पंप होता है। तभी आपके शरीर के अंदर जो है, वो जो सारी चीज़ें हैं दोबारा से एक्टिव होती हैं। स्ट्रेचिंग होती है आपके शरीर की, जो चीज़ें जम चुकी हैं, जो आपके जॉइंट्स हैं, जम चुके हैं, उनकी स्ट्रेचिंग होती है जब आप फिजिकल एक्टिविटी करते हैं। इसलिए ये मत सोचिए कि हम सारा दिन बहुत भाग-दौड़ करते हैं, हमें ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है, क्योंकि जब आप लगातार एक ही पैटर्न को फ़ॉलो करते हैं, आप ऑफ़िस जाते हैं, घर आते हैं, काम करते हैं, आपका बॉडी जो है वो प्लैट्यू मतलब वो उस चीज़ को अडैप्ट कर लेता है और उसके लिए वो नॉर्मल है। हर रोज़ वही काम हो रहा है, बॉडी समझती है ये नॉर्मल है। फिर आपका फैट बर्निंग प्रोसेस रुक जाता है, मेटाबॉलिज्म धीरे-धीरे स्लो होने लगता है। इसीलिए फिजिकल एक्टिविटी का होना भी बहुत ज़रूरी है, इसको इग्नोर नहीं कर सकते। इसीलिए सुबह का टाइम रखा है, 6:30 बजे आप सुबह-सुबह अपनी एक्टिविटी कंप्लीट करके अपने आप को जो है वो एक्टिव रख सकते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि आपको हर रोज़ एक ही वर्कआउट करना है, हर रोज़ बदल-बदल के वर्कआउट करते हैं ताकि बॉडी को उसकी हैबिट ना हो। अडैप्ट ना कर ले। हर रोज़ बदल-बदल के हम एक्सरसाइज़ करते हैं। नींद को इग्नोर नहीं करना है। सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे लास्ट में सोती हैं फीमेल्स और पहले उठती हैं। नींद डेफ़िशिएंट कॉमन हो जाता है। नींद की कमी से भी बहुत सारी चीज़ें डिस्टर्ब होती हैं, वेट गेन होता है, मूड स्विंग्स होते हैं, हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं, इसलिए नींद का भी पूरा ध्यान रखना है। स्ट्रेस को नॉर्मल नहीं लेना है। ज़्यादातर फीमेल्स जो हैं, वो स्ट्रेस को बहुत नॉर्मल लेने लगती हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपनी बहुत ज़्यादा बढ़ा लेती हैं। प्रॉब्लम तब होती है जब स्ट्रेस को नॉर्मल लाइफ़स्टाइल समझ लिया जाता है। अगर ये नॉर्मल होता रहा, लगातार आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब होते रहे, बेली फैट बढ़ता है, शुगर का इम्बैलेंस होता है, हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं, अगर लगातार स्ट्रेस बनी हुई है किसी भी चीज़ को लेकर। फैमिली है, आपका काम है, घर का काम है, रिलेशंस हैं, अगर ये चीज़ें लगातार बनी हुई हैं, हेल्थ चैलेंजेस बढ़ते जाते हैं। हेल्थ चैलेंजेस में कुछ भी आपके अंदर का जब सिस्टम डिस्टर्ब होगा, आपकी हेल्थ खराब होने लगती है। और पेन को कभी इग्नोर मत कीजिए। मोस्टली फीमेल्स जो हैं, वो पेन को इग्नोर करती हैं। छोटी-छोटी हैबिट्स हमारी बहुत कॉमन, सर दर्द हुआ, इग्नोर कर दिया, बैक पेन हुआ, इग्नोर कर दिया, जॉइंट पेन हुआ, इग्नोर कर दिया, थकावट हो रही है, इग्नोर कर दिया, चलता है, हो जाएगा, काम कर लेंगे। ये पेन जो है, वो आपको सिग्नल दे रही है। आपको थोड़े से चेंज की ज़रूरत है, ये वार्निंग है आपके शरीर की तरफ से। लेकिन हम तब सुनते हैं जब बड़ी बीमारी कोई हमारे सामने आ जाती है और मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है, हम तब समझते हैं। लेकिन हमें इन चीज़ों को चेंज करना है। फीमेल्स में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी सबसे ज़्यादा होती है। इस चीज़ को समझना है, आयरन डेफिशिएंसी, विटामिन डी डेफिशिएंसी, ये सारी चीज़ें आपको अपने न्यूट्रिशन को पूरा करना ही पड़ेगा। हार्मोनल सिस्टम बहुत सेंसिटिव होता है फीमेल्स में, इसलिए स्ट्रेस, नींद, जंक फूड और शुगर ओवरलोड, अगर चाय कॉफी बहुत ज्यादा है, लिक्विड शुगर बहुत ज्यादा है, तो आपका हार्मोनल सिस्टम डिस्टर्ब होता है। बहुत डेलिकेट और बहुत कॉम्प्लेक्स होता है हार्मोन सिस्टम फीमेल्स का, इसलिए हर छोटी-छोटी चीज़ का ध्यान रखना ज़रूरी है आपके लिए। हमें लगता है हम ये नहीं कर सकते, लेकिन आपका ये छोटी-छोटी चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। बेली फैट फीमेल्स के लिए साइलेंट खतरा है। बेली फैट अगर ज़्यादा है, तो प्रॉब्लम हो सकती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस, टाइप 2 डायबिटीज़ का खतरा,
हार्मोनल इम्बैलेंस और हार्ट डिसीज का रिस्क बढ़ जाता है। हार्ट डिसीज, हार्ट ब्लड प्रेशर बढ़ना, हार्ट डिसीज होना, हार्ट में पेन होना, इन सारी चीजों का खतरा जो है वो बढ़ जाता है। नींद डिस्टर्ब होने से हार्मोन डिस्टर्ब होते हैं। बिल्कुल, नींद आपकी लगातार 7 घंटे और 2 बार में कंप्लीट किया जा सकता है। अच्छा, सतेंद्र सर पूछ रहे हैं, 7 घंटे की नींद आपकी कम से कम होनी चाहिए, लेकिन दिन में अगर हम सोते हैं वो आपकी नींद पूरी नहीं होती है। और रात की जो नींद है आपकी, वो आपके अंदर के सिस्टम का रिपेयरिंग सिस्टम है। इसलिए रात को 7 घंटे की नींद लेना ज्यादा जरूरी है। लेकिन अगर आपकी जो एक्टिविटी है या आपका कोई काम है, तो उसकी वजह से आपकी नींद पूरी होनी चाहिए। आपकी 7 घंटे की नींद पूरी होनी चाहिए। फीमेल्स में जो डेफिशिएंसीज हैं, गट हेल्थ उससे इम्पैक्ट होती है। अब हमें करना क्या है? कुछ ऐसी चीजें जो डॉक्टर्स भी हमें नहीं बताते हैं। प्रोटीन की कमी, कभी भी कोई डॉक्टर आपको नहीं बताता कि आपकी प्रोटीन की कमी की वजह से प्रॉब्लम हो रही है। हमारा नॉर्मल खाना है, रोटी दाल चावल सब्जी, हम यही चीजें खा रहे हैं, लेकिन उसमें प्रोटीन मिसिंग है, ये हमें कोई भी नहीं बताता। और प्रोटीन बहुत जरूरी है हॉर्मोन्स के बनने के लिए, मसल्स को मेंटेन करने के लिए और मेटाबॉलिज्म को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो अगर हमें अपने खाने में से प्रोटीन नहीं मिल रहा है, हमें उस प्रोटीन को पूरा करना है। नहीं तो फिर क्या होता है? थकावट, हेयर फॉल होना, वेट गेन होना, वीकनेस होना, ये सब हमारा प्रोटीन की कमी से होता है। और ये ना तो कोई डॉक्टर बताता है, ना ही कोई और बताता है, सिर्फ और सिर्फ आपके हेल्थ कोच, आपके स्पॉन्सर बताते हैं कि आपको प्रोटीन की जरूरत है। रिफाइंड कार्ब्स ओवरलोड होने की वजह से भी बहुत सारी चीजें होती हैं। ये ना तो कोई डॉक्टर बताता है कि आप ये मैदे वाली चीजें, ब्रेड जो खाते हो, बिस्किट जो खाते हो, चाय कॉफी जो पीते हो, उससे आपके अंदर रिफाइंड कार्ब्स जा रहे हैं। ये चीजें कोई भी नहीं बताता। ये हमें समझना है, एक नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जितने भी शुगरी प्रोडक्ट्स हैं जो आपके रैपिडली, बहुत जल्दी जल्दी आपके ब्लड में जाते हैं, आपकी शुगर को स्पाइक करते हैं। अगेन आपकी प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती है, बेली फैट और हार्मोन प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। स्ट्रेस का मैंने जैसे बताया, उससे भी होता है। माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी आपकी जो है, उससे क्या होता है? अगेन छोटी छोटी सी चीजें हैं, लेकिन आपके मेटाबॉलिज्म, आपके हॉर्मोन्स को डिस्टर्ब करती हैं। गट हेल्थ आपका डिस्टर्ब होता है, और ये कोई भी नहीं बताता है। अब फीमेल्स के लिए जरूरी जरूरी जो न्यूट्रिशन है, कैल्शियम और विटामिन डी बहुत इंपॉर्टेंट है। आयरन बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉलिक एसिड बहुत जरूरी चाहिए होता है फीमेल्स को। ये उनका जो मंथली साइकिल है उसके लिए, ये उनकी जो न्यूट्रिशनल की जो कमी होती है उसको पूरा करने के लिए फॉलिक एसिड चाहिए होता है। तभी आप देखेंगे प्रेगनेंसी के टाइम पे आयरन और फॉलिक एसिड के टैबलेट्स जो हैं वो फीमेल्स को दी जाती हैं, ताकि जो डेफिशिएंसी हो रही है अंदर वो पूरी कर सके। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स बहुत जरूरी है हार्ट के लिए आपके, और इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए। एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है फीमेल्स के लिए, ताकि आपके जितने भी ये डिसीज, बड़े डिसीज का खतरा है, वो कम हो सके। फाइबर, प्रोटीन और विटामिन बी, ये सब आपको चाहिए। अगर हम डेली इन सारी चीजों को लेना शुरू करते हैं, हमारी बॉडी, हमारा हार्मोनल सिस्टम, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम और हमारी गट हेल्थ, ये नेचुरली हमें जो है वो धीरे धीरे कवर होने लगता है, रिकवरी मोड पे आते हैं, और नेचुरली हमारे शरीर को, हेल्थ को फिटनेस की तरफ लेकर जाते हैं। और एक और चीज जो फीमेल्स को बहुत इंपॉर्टेंटली मैं सजेस्ट करूंगी, ये मेरा रिकमेंडेशन है, वुमेन चॉइस आप जरूर ले। एक न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट जो आपके लिए एक स्पेशल प्लांट बेस्ड इंग्रेडिएंट से बना हुआ है, बहुत स्पेशल। इसकी वजह से ना आपकी हार्मोनल हेल्थ, बोन हेल्थ और आपका मूड बैलेंस, ओवरऑल वेलबींग जो है वो नेचुरली सपोर्ट करता है वुमेन चॉइस। तो जब भी आपको ऐसा कुछ लगे, वुमेन चॉइस, ऐसा कुछ नहीं है कि ये कोई दवाई है, आपको कुछ टाइम के लिए ही लेना है, ले सकते हैं। छोटी बच्चियों को जरूर दीजिए, उनको जरूरत होती है। और बहुत पावरफुल इंग्रेडिएंट है, प्लांट बेस्ड एस्ट्रोजन बूस्टर है उसमें, फाइटो एस्ट्रोजेंस है। असेंशियल वाइटामिन जितने चाहिए हैं वाइटामिन, वो उसके अंदर डाले गए हैं, मिनरल्स हैं उसके अंदर, एंटीऑक्सीडेंट्स है आपके वुमेन चॉइस में, और एक हर्बल एक्सट्रैक्ट है। तो ये सारे मिलकर आपकी बॉडी का बैलेंस,
स्ट्रेंथ और एनर्जी, ये तीनों चीजों में हेल्प करता है। बैलेंस, हार्मोनल बैलेंस, आपका स्ट्रेंथ, आपकी ताकत और आपको एनर्जी देने का काम वुमेन चॉइस करता है। इसलिए वुमेन चॉइस मैं हर फीमेल्स को रेकमेंड करूंगी, आप जरूर इसको लीजिए, ट्राई कीजिए। और एक टैबलेट आपको दिन में लेती है, एक टैबलेट का टाइम फिक्स कर लीजिए, 24 आवर्स का उसका गैप रखिए, उससे ज्यादा गैप मत दीजिए। और इस एक टैबलेट की वजह से आपके जो शरीर में जो डेफिशिएंसीज हैं वो धीरे धीरे रिकवर होने लगेंगी, आपको अच्छा फील होगा और आपका बैलेंस, स्ट्रेंथ और एनर्जी, सारी चीजें आपकी जो है वो बैलेंस होने लगेंगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन चीजों को आप अपने डाइट में ऐड कर सकते हैं। मैं इसकी पिक्चर भी आपके साथ शेयर कर देती हूँ, जो आपको ये जो वुमेन चॉइस है, ये सोया इन्फ्लोवेंस और चेस्टरबेरी एक्सट्रैक्ट इसमें डाला गया है, जो फीमेल्स को उनकी हेल्थ को मैनेज करने के लिए, मेंटल फिटीग को मैनेज करने के लिए हेल्प करता है। तो इसको आप अपनी डाइट में जरूर ऐड कर सकते हैं। सो अभी आप लोगों से सुनेंगे, आप सभी हैंड रेज कर सकते हैं, आप सभी शेयर कर सकते हैं। मैंने थोड़ा सा टाइम ज्यादा लिया है क्योंकि ये सारी चीजें आपको बतानी थी। अभी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, 30 सेकेंड में आप अपना जल्दी से रिजल्ट शेयर कर दीजिए कि आपको इस सिस्टम में आने के बाद कैसा रिजल्ट आया, कैसी ट्रांसफॉर्मेशन आई है और किस तरह से आपके जो रिजल्ट्स हैं अब बेहतर हुए हैं, पहले से बेहतर हुए हैं। तो सबसे पहले आज हम सुनेंगे सुधा मौर्य जी से। सुधा जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। सुधा जी अनम्यूट हुआ नहीं? गुड हाँ जी, बोलिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग जी। मैं सुधा मौर्य भीटी प्रयागराज से बिलोंग करती हूँ। जी। और मेरे स्पॉन्सर हैं संतोष सर, मनोज सर। और कोच हैं आरती मैम, संजय सर। और मेरा वजन 5 किलो कम हुआ है। मैं वजन मेरा धीरे धीरे कम हो रहा है, क्योंकि मसल जी। नहीं था, मसल बन रही है। और आज के नॉलेज से हमको ये मालूम हुआ, छोटी छोटी ब्रेकफास्ट हमको नहीं पता था, पानी पीने का नहीं पता, लेकिन आज आपके नॉलेज से हमको बहुत अच्छा लगा, पता चला कैसे क्या करना है। थैंक यू मैम आपकी नॉलेज के थैंक लिए। यू। थैंक यू सो मच सुधा जी, थैंक यू। बड़ी सी क्लैपिंग करेंगे सुधा जी के लिए। 5 किलो वजन कम हुआ है और मसल मास गेन कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया, थैंक यू सो मच। रेखा मौर्य जी से सुनेंगे। रेखा जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम रेखा मौर्य, मैं डिस्ट्रिक्ट भदोही से बिलोंग करती हूँ। मैं मुझे सिस्टम में आया 9 मंथ कंप्लीट हुआ है। मैंने 10 किलो फैट लॉस किया है मैम। सर मैम, ये आज का बात करें मैम सेशन का, तो सर मैम सच में मुझे भी पीरियड की प्रॉब्लम थी, मुझे पीसीओडी पीसीओएस की प्रॉब्लम थी मैम, जो कि मैंने वुमेन चॉइस से अपना क्लियर ठीक किया है मैम। और सिस्टम तो बहुत ही जबरदस्त है, बहुत ही अच्छा है मैम। जैसे कि खाने पीने की बात किया जाए मैम, तो लेडीज ही ज्यादातर अपने खाने पीने को लेके बहुत मतलब ये रहती है कि नहीं पूरा काम कर लेंगे तब खाएंगे। सच में मैम पहले ऐसे मैं भी करती थी, बट अभी नहीं करती हूँ। जब से सिस्टम में आई हूँ सारा कुछ चेंज की हूँ, अपने आप को चेंज की हूँ मैम। और बहुत ही अच्छा है, ये वंडरफुल सेशन है। थैंक यू सो मच मैम। मेरे स्पॉन्सर है अनिल मौर्य सर, कोच आरती मौर्य, संजय सर। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू रेखा जी, बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे रेखा जी के लिए, बहुत ही अमेजिंग। और देखिए अपने हेल्थ चैलेंजेस को भी हम रिकवर कर पा रहे हैं, बस थोड़ी सी नॉलेज ली है, थोड़ी सी गाइडेंस है और हम अपने आप पे खुद काम कर रहे हैं। और काम हमने खुद ही करना है, बस गाइडेंस के साथ काम करना है। गायत्री लिखा है, गायत्री जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। नमस्ते मैम, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम गायत्री है, मैं प्रयागराज से बिलोंग करती हूँ। आज का सेशन बहुत अमेजिंग था औरतों के लिए। मैम, पहले मैं भी बहुत जल्दी थक जाती थी, बहुत स्ट्रेस में रहती थी। और जब से सिस्टम में आई मैम, सारा न्यूट्रिशियन लेने लगी। और जैसे मल्टीविटामिन्स हो गए, फार्मूला 1 प्रोटीन, सेकमेट, सब कुछ लेती हूँ मैम, तो बहुत अच्छा फील होता है। पहले बहुत जल्दी थक जाती थी, दिन में 3-4 घंटे रेस्ट करना। और ऐसे लगता था कि कोई काम करते, सारा काम पड़ा रहता था, सोते रहते थे। तो ऐसा कुछ नहीं है मैम, बहुत अच्छी लाइफ हो गई है पहले से। थैंक यू करना चाहूंगी अपने कोच टीके सर, शशि मैम को, और सबसे बड़ा थैंक यू मैम आपको, भरत सर को। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच गायत्री जी, बड़ी सी क्लैपिंग करेंगे गायत्री मैम के लिए, बहुत ही अमेजिंग। और देखिए अपने आप को फिट कर रहे हैं, न्यूट्रिशन पूरा ले रहे हैं और न्यूट्रिशन के साथ अपनी हेल्थ को अच्छा कर रहे हैं। नेक्स्ट सुनेंगे वैजंती मैम से। वैजंती मैम अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। मेरा नाम बैजंती देवी, मैं डिस्ट्रिक्ट मिर्जापुर से बिलोंग करती हूँ मैम। मुझे सेशन में आया मैम, साल भर से ऊपर हो गया है। साल भर के अंदर मैंने 24 kg बैड फैट के रिड्यूस किया है मैम। बहुत अच्छी लाइफ हो गई है मैम, एकदम जबरदस्त मस्त हो गया है।
और बहुत अच्छा लगता है मैम इस सेशन में आकर। और मेरी कोच है आरती मैम, संजय भैया, स्पॉन्सर शीला दीदी, उनका मैं दिल दिल से धन्यवाद करूंगी मैम। मेरा ओवरवेट बहुत ज्यादा था मैम, मैं घुटने में बहुत ज्यादा दिक्कत थी, चलने फिरने में बहुत दिक्कत होती थी। थैंक यू मैम, मैं आपका वंडरफुल नॉलेज के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच वैजंती जी, बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे वैजंती मैम के लिए। 24 किलो वजन कम हुआ है, बहुत ही अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन है। गगनदीप मैम से सुनेंगे। गगनदीप मैम अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच मैम मुझे अनम्यूट करने के लिए। आज का सेशन बहुत अच्छा था वुमेन हेल्थ पे। और मेरे को भी बहुत सारे हार्मोनल इनबैलेंस थे, और मैंने अपना 6 kg बैक फैट रिड्यूस किया, और अपने सारे पीसीओडी, पीसीओएस, इस सब प्रॉब्लम से मैं भी जूझ रही थी मैम। और अब मेरा बिल्कुल ठीक है, और बहुत सारे हेल्थ इश्यूज को, बैक पेन को और हेडेक को, इन सब चीज़ों को क्योर किया। तो थैंक यू करना चाहूंगी मैम आपका, और भरत सर का, और इतनी अच्छी कम्युनिटी का। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच गगन मैम, बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे गगन मैम के लिए। पीसीओडी की प्रॉब्लम ठीक हुई है और इमोशनल बैलेंस भी हो रहा है, बहुत ही बढ़िया। ललिता लिखा है, जीएनसी ललिता मैम अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच मैम। राम राम ऑल हर्बल फैमिली, मेरा नाम ललिता है, मैं पंचकुला में रहती हूँ। बेसिकली हिमाचल की हिमालपुर से बिलोंग करती हूँ। मेरी कोच सुनीता विशिष्ट हैं, एंड मेंटोर समृतिका मैम भरसर हैं। मैं इस कम्युनिटी में जुड़े हुए 7 महीने हो गए हैं। तो मैं इसमें अपनी हेल्थ इश्यूज के कारण आई थी। तो मुझे, मेरी गट हेल्थ बहुत ज़्यादा खराब थी, और मुझे पीसीओएस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थी। मैं मतलब लगातार हॉस्पिटल में पंचकुला सेक्टर 6 के और पीजीआई में जा जा के थक गई थी। बट जब जैसे ही इस कम्युनिटी में आई, मैंने अपना खाना पीना चेंज किया, तो मुझे काफ़ी इम्प्रूवमेंट है, मेरी हेल्थ में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है। और मेरे हार्मोनल जो इम्बैलेंस हुए थे वो भी बैलेंस में आ रहे हैं। और वीमेन चॉइस की बात करें तो वीमेन चॉइस के इफेक्ट, गुड इफेक्ट्स बहुत अच्छे हैं, और लगातार हेल्थ में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच ललिता जी, बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे ललिता मैम के लिए, बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट हैं। और देखिए वुमेन चॉइस जब से ले रहे हैं, धीरे धीरे चीजें ट्रैक पे आ रही हैं। मैम अंडर वेट है, लेकिन इम्प्रूवमेंट इतनी अच्छी है, डे बाय डे अपने आप को और ज्यादा बेटर फील कर रहे हैं। सो बहुत ही बढ़िया, थैंक यू सो मच। गोपी किशन लिखा है, मैम अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। जी, अनम्यूट अनम्यूट का ऑप्शन आ रहा होगा। हाँ जी, हो गया। हाँ जी, बोलिए। गुड मॉर्निंग मैम, मैं गुड रानी मॉर्निंग जी। रोपड़ से बिलोंग करती हूँ। जी, जी मैम, आपको कैसा लग रहा है सिस्टम में बैठ के? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है मैम। जी, आपने थैंक अभी यू मैम। स्टार्ट किया है न्यूट्रिशन लेना? हाँ, ए फ्रेश पीती हूँ मैम, मेरे घुटने में बहुत दर्द होती थी, उसके लिए मैं जी। जॉइंट बन ली हूँ। अब मैं ठीक जी, रहती हूँ मैम। वेरी मेरे गुड, कोच बढ़िया हैं से भरत। क्लैपिंग करेंगे। जी, हाँ, आरती मैम, प्रवेश सर। थैंक यू वेरी मैम। गुड, ये बढ़िया सी करें। क्लैपिंग करेंगे मैम के लिए, बहुत ही बढ़िया। अभी स्टार्ट किया है, अच्छा लग रहा है। और देखिए इम्प्रूवमेंट भी आ रही है, अभी ये फ्रेश से स्टार्ट किया है। देखिए सप्लीमेंट्स हमारी जरूरत बनता जा रहा है डे बाय डे, क्योंकि अगर हम अपने अंदर की न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी कम नहीं करेंगे, तो उसको ठीक नहीं करेंगे, तो शरीर हमारा प्रॉपरली काम नहीं कर पाएगा। सोनी जी ने लिखा है कि पीरियड्स टाइम में एक्सरसाइज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कर सकते हैं। जितना आपकी बॉडी अलाउ करती है, जितना आप कर सकते हैं जरूर कीजिए। वो मूवमेंट होना, वो स्ट्रेचिंग होना बहुत जरूरी है। आप उसको कर सकते हो, लेकिन आपकी जितनी कैपेबिलिटी है उस कैपेबिलिटी के हिसाब से आपको करना है। सो नेक्स्ट सुनेंगे रेखा विश्वकर्मा जी से। रेखा जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। मैम मैंने गुड 5 महीने मॉर्निंग। में 12-13 किलो वजन कम किया मैम। मैम ये सिस्टम में बहुत अच्छा लगा। लेडीज प्रॉब्लम मुझे भी थी मैम, और ओवर वेट भी था, ज्यादा था। और मैम गट हेल्थ भी खराब था, मेरा मेरा इतना खराब था मैम ना कि पूछो मत। तो मैंने मैम सेक लिया, सब डाइट, पूरा डाइट लिया मैम, खाना पीना चेंज किया, अभी मस्त एकदम लाइफ हो गई मैम। वेरी मैम एक चीज और है, शाम तक पहले मैम ना, जब हर्बल लाइफ में नहीं आई थी तो पहले इतना गुस्सा आता था मैम ना, पूछो मत। बच्चे से झगड़ा, मारपीट, हस्बैंड से झगड़ा हो जाता था, पता नहीं ऐसा क्यों, समझ में नहीं आता था कि मुझे ऐसा दिक्कत है तो मुझे ऐसा हो रहा है। अभी मैम शेक तो मेरा फेवरेट हो गया। वेरी मैं गुड।
तो पीती हूँ। थैंक यू मैम। अपने स्पेंसर को बोलना चाहती हूँ, आरती मैम, नरेश भैया, संजय सर को। आप मैम तो बहुत अच्छा नॉलेज देती हो, मुझे बहुत पसंद है आपका यू नॉलेज। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच रेखा जी, थैंक यू। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे रेखा जी के लिए, बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है। और देखिए, फीमेल्स को सबसे पहले अपने आप को हेल्दी बनाना है, अपने आप को फिट बनाना है, तभी हम सभी की केयर कर सकते हैं। हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है, घर परिवार बच्चे काम ऑफिस, लेकिन उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम तभी अच्छे से निभा सकते हैं जब हम खुद फिट होंगे। और नेक्स्ट सुनेंगे हम मीना देवी, लिखा है। मीना जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। जी मीना जी, अनम्यूट हुआ नहीं अभी। हाँ जी। थैंक यू मैम। आवाज सुना रहा है मैम? हाँ जी, आवाज आ रही है गुड आपकी। मॉर्निंग मैम। गुड जी मॉर्निंग मीना जी मैम। बोलिए। सबसे बड़ी, हाँ मेरा नाम मीना है। मैं लाल गोपालगंज ब्रांच से बोल रही हूँ। मेरे कोच है अर्जुन तबस्सुम मैम। और मेरा 20 किलो भी वजन कम हो गया। और मेरी जिंदगी तो बहुत अच्छी है, और दूसरों को भी बैठा रहे हैं, दूसरों को भी इसी सिस्टम में जोड़ रहे हैं। और हमारे हस्बैंड के भी 10 किलो वजन में, उनको भी शुगर था, उनका शुगर भी नॉर्मल हो गया है। थैंक यू मैम, आपका ये सिस्टम तो बहुत अच्छा था। डॉक्टर तो कुछ नहीं बताते हैं कि खाने पीने के लिए, बस कहते हैं कि 5 दिन का दवा ले लो फिर आना। ना खाने के बताते हैं ना पानी पीने के बताते हैं। इस सिस्टम में तो बहुत हर चीज बताते हैं। और लोगों को भी बताते हैं कि 5 बजे के बाद फल नहीं खाना है, फल खाओगे वेरी गुड। तबीयत ठीक 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 नहीं होगी। थैंक यू मैम, थैंक यू। उम्मीद करने के लिए हमें सबसे बड़ी कोच तो आप हैं, कि जो हमें आप बता दी, हमारी आप सबसे बड़ी बहन है। और देखते हैं तो बहुत जी अच्छा लगता है। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच मीना जी, थैंक यू। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे मीना जी के लिए। 20 किलो अपना वजन कम हुआ है, 10 किलो हस्बैंड का वजन कम हुआ है, और ये सारी चीजें देखिए हमारी धीरे धीरे ट्रैक पे आ रही हैं, हेल्थ अच्छी हो रही है। और लोगों को देखिए कितनी हैप्पीनेस है, खुद ब खुद हमसे बताया जाता है कि देखिए हम स्वस्थ हो रहे हैं, आप भी हो सकते हैं। और जब हमें मौका मिला है कि हम लोगों की हेल्प कर सकते हैं, तो जरूर करनी चाहिए। अंशुमन मौर्य लिखा है। अंशुमन जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, माई सेल्फ अंशुमान मौर्य। मैं ब्यूटी पोस्ट ब्यूटी हंडिया प्रयागराज से बिलोंग करता हूँ और मैं डायनोसर सेगमेंट लेता हूँ चॉकलेट फ्लेवर। मैम मुझे बहुत अच्छा लगता है इस सिस्टम में आने के लिए। थैंक यू मैम, अनम्यूट में। थैंक यू सो मच अंशुमन। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे अंशुमन जी के लिए, बड़ी देर से एक्साइटेड थे रिजल्ट शेयर करने के लिए, बहुत ही बढ़िया। लास्ट सुनेंगे हम मधु मैम से। मधु मैम अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। जिनके रह गए माफी चाहूंगी, कल जरूर आपके रिजल्ट हेलो लेंगे मैम, जी। राधे मधु मैम, राधे। राधे राधे जी। राधे राधे मैम। मैम मुझे अब बहुत रिलैक्स लग रहा है। पहले तो मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि होगा ऐसा कुछ, क्योंकि मैं 3 साल से बहुत ज्यादा झेल चुकी हूँ। जी इसके लिए मुझे अभी तो बहुत ही रिलैक्स लग रहा है। मुझे अब बिलीव हो गया कि हाँ कुछ है हर्बल लाइफ। अभी जी। तक तो मुझे यकीन नहीं हो रहा था। मैं इतना झेल चुकी थी मैम, मैं कहाँ से दवा नहीं करा चुकी, मगर मुझे वेरी कहीं से रिलैक्स नहीं मिलता था। कोई बोलता है लंबा दवा चलेगा, कोई बोलता है कि आपको थायराइड है, कोई बोलता है गठिया है, कोई कुछ बोलता था। रिपोर्ट करा करा के, दवा करा करा के हम एकदम बोर हो गए थे। जी। अब तो मुझे मन करता था मैं मर जाती तो मेरा अच्छा होता। मगर मुझे रीमा मैम का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, और आपका भी बहुत बहुत थैंक्स है कि मुझे वेरी गुड, इस सिस्टम में आप लोग लाए। मुझे अब लगता है कि मैं चल सकती हूँ। वेरी गुड। थैंक यू सो मच मधु जी। बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए मधु जी के लिए। और बिल्कुल चल सकते हो और बिल्कुल स्वस्थ हो जाओगे। अभी तो जिंदगी बहुत खूबसूरत पड़ी है हमारी, अभी तो बहुत कुछ देखना है, बहुत कुछ एंजॉय करना है, लेकिन अभी शुरुआत हुई है। बिल्कुल 100% होगा। बस कोच के साथ, सिस्टम के साथ जुड़े रहना है, सिस्टम में लगातार बने रहना है। ये सिस्टम ही है जो हमें लगातार काम करने के लिए सपोर्ट करता है। और इस सिस्टम में देखिए कितने सारे लोग हैं जो हमारे लिए प्रे करते हैं, हमें ब्लेसिंग्स देते हैं, हमारे लिए अच्छा अच्छा बोलते हैं। और पॉजिटिविटी जब हम सुबह सुबह सुनते हैं,
हमारा ब्रेन पॉजिटिवली काम करता है। ये सिस्टम आपको सपोर्ट करता है आपके माइंडसेट को पॉजिटिव बनाने के लिए। सो लगातार सिस्टम में बने रहिए, लगातार अपनी सेहत को अच्छा करते रहिए। हमें 5 साल हो चुके हैं और 5 सालों में हमें कोई ऐसी चीज नहीं मिली है, इस सिस्टम में कोई कमी नहीं मिली है। हम आज भी रोज सीखते हैं और आगे आपके साथ शेयर करते हैं। सो लगातार सीखते रहिए, लगातार सेहतमंद बनते रहिए। अपने साथ साथ हमें बहुत सारे लोगों को फिट करना है। सो आज का सेशन यहीं तक, कल एक नए सेशन में फिर मिलेंगे। तब तक आप सब हेल्दी रहिए, खुश रहिए, एंजॉय कीजिए अपनी बेस्ट लाइफ को। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर।